बीते दिन विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से मांग करते हुए कहा कि 4 जून को ईवीएम की गिनती से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती कराई जाए। आपको बता दें कि 2019 तक पोस्टल बैलेट यानी डाक मत पत्रों की गिनती पहले होती थी और उसके आधे घंटे बाद ईवीएम के वोटों की गिनती की जाती थी। इस संबंध में काउंटिंग एजेंटों के लिए फरवरी 2019 में जारी गाइडलाइंस में यही बात कही गई है कि किसी भी हालत में पोस्टल बैलेट की गिनती पूरा करने से पहले ईवीएम गिनती के सभी राउंड के नतीजे घोषित नहीं किए जाने चाहिए। हालांकि अब भी पोस्टल बैलेट की गिनती पहले शुरू होती है, लेकिन ईवीएम के वोटों की गिनती से इसे पहले पूरा करना जरूरी नहीं है। चुनाव आयोग ने 2019 के आम चुनाव के बाद ही इस नियम को बदल दिया क्योंकि पोस्टल बैलेट की संख्या बढ़ गई थी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए पोस्टल बैलेट भारी तादाद में आने लगे। साथ ही 5 मतदान केंद्रों के वीवीपैट पर्ची की रैंडम गिनती भी जरूरी हो गई। इन दोनों कामों में समय लगने लगा तो उनकी प्राथमिकता ही बदल दी गई। चुनाव आयोग ने 18 मई 2019 को अपने पहले के दिशा निर्देश को वापस ले लिया कि ईवीएम की गिनती डाक मत पत्रों की गिनती पूरी होने के बाद ही की जाए। उसने अपने नए निर्देश में कहा ईवीएम की गिनती पोस्टल बैलेट की गिनती के बावजूद जारी रह सकती है। आयोग ने यह भी कहा है कि ईवीएम की गिनती पूरी होने के बाद वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जा सकती है। इस तरह आयोग ने पोस्टल बैलेट के अनिवार्य रूप से दोबारा गिनती के नियम को भी बदल दिया। पहले का नियम था कि अगर जीत का अंतर पोस्टल बैलेट की कुल संख्या से कम था तो पोस्टल बैलेट फिर से गिने जाते थे। अब गिनती के दौरान अमान्य करार दिए गए पोस्टल बैलेट को फिर से सत्यापन किया जाएगा। अगर जीत का अंतर ऐसे मतपत्रों की संख्या से कम है, इसलिए विपक्ष ने रविवार को चुनाव आयोग से कहा कि वो मई 2019 के निर्देश को वापस ले। चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 54A के मुताबिक वोटों की गिनती कराई जाए, जिसमें कहा गया है कि रिटर्निंग अधिकारी पहले पोस्टल बैलेट गिनेंगे। चुनाव आयोग ने सोमवार 12:30 पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। समझा जाता है कि वो इस बारे में कोई बयान जारी करेगा। चूंकि रविवार को भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने भी चुनाव आयोग को कुछ सुझाव दिए, इसलिए वो दोनों ही राजनीतिक दलों के सवालों का जवाब देंगे। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने रविवार को बागपत में कहा, जिस देश का राजा ज्योतिष में विश्वास करेगा और तानाशाह होगा, वहां एग्जिट पोल ही क्या करेगा। 400 पार बोल रहे हैं, मतलब सरकार की पूरी प्लानिंग तैयार है। राकेश टिकैत ने ईवीएम मशीन की रिपेयरिंग पर भी सवाल उठाए। टिकैत ने सवाल किया कि चुनाव से पहले ईवीएम मशीन की रिपेयरिंग क्यों कराई जाती है। ईवीएम मशीन में बैटरी या सेल डालकर कर्मकांड होता है। जनता बीजेपी को वोट नहीं दे रही है और फिर भी कह रहे हैं कि जीतेंगे मोदी। कई प्रमुख राज्यों के कांग्रेस नेताओं ने पार्टी के प्रदर्शन पर विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन अगली सरकार बनाएगा। दरअसल कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने रविवार को सभी राज्यों के कांग्रेस प्रमुखों और नेताओं से बातचीत की। कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड, असम, हिमाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान और गुजरात के नेताओं ने दावा किया कि कांग्रेस एग्जिट पोल के पूर्वानुमानों से बेहतर प्रदर्शन करेगी। यह महत्वपूर्ण बातचीत एग्जिट पोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तीसरे कार्यकाल की भविष्यवाणी के एक दिन बाद हुई, जिसमें भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को एक तरफा जीता हुआ बताया गया। एबीपी वोटर ने एनडीए के लिए 353 से 383 सीटें और विपक्षी इंडिया के लिए 152 से 182 सीटों की भविष्यवाणी की, जबकि इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया ने एनडीए के लिए 361 से 401 सीटें और विपक्ष के लिए 131 से 166 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एग्जिट पोल को खारिज करते हुए इसे मोदी का एग्जिट पोल बताया। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।